हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और दिवालियां आने वाली हैं। आज से ठीक 3 दिन बाद दिवाली शुरू है, क्योंकि आज 16 तारीख है। 17 और 18 तारीख को धनतेरस है। आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। माता रानी आपके घर में आए और आपको धन धान्य से संपन्न करे। तो हमारे घर के चारों तरफ बहुत सुंदर गेंदे के फूल हो रखे थे। तो आइए हम देखते हैं कि हम गेंदे के फूलों से कितने तरह की मालाएं बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेंदे के फूल की मेरीगोल्ड की माला। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं हमारी ये कितनी वैरायटी के फूल खिले हुए हैं। मैक्सिमम 5-6 वैरायटी के गेंदे के फूल हमारे यहाँ खिले। एक वैरायटी ये है, देखिए। और इनकी आज हम बनाएंगे माला, क्योंकि दिवाली आने वाली है। ये देखिए, एक वैरायटी ये है। ये हाइब्रिड टाइप के हैं। इसमें एक ही पेड़ में बहुत तरह तरह के फ्लावर लग चुके हैं, 2-3 तरह के। और ये छोटे वाले हैं, ये छोटे गेंदे हैं। ये पूरे इधर ये हमारे छोटे गेंदे लगे हैं, ये सारे ये छोटे गेंदे। और इसी में आइए आपको दिखाते हैं बड़ी बड़ी वैरायटी। ये देखिए, ये छोटी वैरायटी है। और इसके बाद ये देखिए, ये बड़ा वाला गेंदा है। ये देखिए, ये यहीं पे बहुत साइज़ में बड़ा है। ये बड़ा गेंदा है। अभी इसकी और वैरायटी दिखाते हैं आपको। इस वाले गेंदे का कलर अलग है। ये देखिए, ये देखिए, ये फूल हमारे पास डार्क येलो कलर का है, हल्दी कलर का फूल। ये देखिए, ये पेड़ बहुत ऊंचा था तो ये हवा से झुक गया है। ये देखिए, ये अलग तरह का है। इनकी सबकी हम आज माला बनाएंगे। ये देखिए, इस फूल का कलर थोड़ा ज़्यादा येलो है। ये देखिए, कितनी वैरायटी के हमारे यहाँ गेंदे हैं। और ये वाला यूनिक वैरायटी है। ये देखिए, और इसमें 2 तरह के, एक ही पेड़ पे 2 तरह के फूल आ रखे हैं। देखिए, एक फूल ये है और एक फूल इसमें ये है। एक ही पेड़ पे ये 2 तरह के फूल हमारे पास खिले हुए हैं। ये अलग वैरायटी। और ये यहाँ पे 2 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। एक वैरायटी तो ये है, एक ही पेड़ पे हाइब्रिड हैं ये सारे। और एक ये है, ये इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। ये एक ही पेड़ पे बहुत सारे वैरायटी लगी हुई हैं। लगभग 2 वैरायटियाँ एक पेड़ में लगी हैं। ये है जिसे जंगली गेंदा भी कहते हैं। ये देखिए, ये वैरायटी अलग है। ये इसका कलर चेंज है, इसका कलर हल्दी वाला कलर है, लेकिन ये फूल कम खिलता है, इतना ही खुलता है। एक वैरायटी ये है।
ये देखिए, अब हम इनकी बनाएंगे माला, और इसके लिए हम अलग वैरायटी के फूल लेंगे। इन्हीं में से कोई एक वैरायटी के फूल चुनेंगे हम माला बनाने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से ये गेंदे के फूल हैं। ये सारे हमारे पास गेंदे के फूल हैं। और इस गेंदे के फूल से, ये जो गेंदे का फूल है, ये हमारे पास छोटा वाला गेंदे का फूल है। ये लड़ी वाला गेंदे का फूल है। इससे हम लड़ी के रूप में माला बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये तागा चाहिए, और इस तागे को आपको जितनी लंबी बनानी है आप उतनी लंबी ले सकते हैं। तागा ले सकते हैं आपने जितनी लंबी लड़ी बनानी है। और इस तरीके से हम इसमें सीधे सीधे इनको डाल देंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे इसमें इस तरीके से डाल देना है। क्योंकि ये हम केवल लड़ी वाली माला बना रहे हैं, तो इसको हम सीधे इस तरीके से डालते जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी ये खड़ी लड़ी बनती जाएगी। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आप जब लगाएंगे तो ये इस तरीके से आएगी। ये इस सीधे इस तरीके से आएगी। ये आप दरवाजे के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। इस तरीके से ये सीधी माला बनेगी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल फूलों को इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है। अब इसी में ही एक, ये तो सीधे है, अब हम इसमें गुच्छे वाली माला बनाएंगे। इसी में ही आगे बनाते हैं। ये हमारे पास हल्के फूल थे, तो इसकी माला हमने इस तरीके से बना के आपको दिखा दी थी। ये माला हमने सिंपल बना दी थी, ये लड़ी वाली माला। आप इस माला को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सिंपल माला है, लड़ी वाली माला। अब हमारे पास दूसरी वैरायटी के गुलाब के ये गेंदे के फूल ये हैं। अगर आप इन फूलों को देखोगे तो इन फूलों में और इन फूलों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये फूल हमारे पास पूरे खिले हैं, ये फूल हमारे पास ऐसे ही आधे खिलते हैं। ये इतने ही खिलते हैं। तो अब हम इसकी माला बना के देखेंगे कि इसकी माला किस तरीके से बनती है। इसमें तो हमने सिंपल एक लड़ी टाइप की बनाई थी, लेकिन इसमें हम दूसरे में हम क्या करेंगे, गुच्छे वाली माला बनाएंगे। इस तरीके से आपको लेना है। ये देखिए, ये आपको इस तरीके से गुच्छे में आएगी। ये माला इस तरीके से बनानी है आपको। केवल इसमें करना कुछ नहीं है। एक फूल को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिए। आपने एक फूल इधर को लगाया, और एक फूल को आप इसके विपरीत डायरेक्शन में लगाएंगे। इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाएंगे आप। एक फूल को, एक फूल का मुंह इस साइड करना है और एक फूल का मुंह इस साइड करना है। देखिए, आपको बताते हैं। ये हमने फूल लिया, और इसका फूल हमने इस साइड को किया। ये देखिए, ये फूल आ गया, और एक इसके बाद ठीक दूसरा फूल, इसका मुंह हम इस साइड को करेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से। आपको ये देखना है कि आपका जो इससे पहले वाले फूल है उसकी सिमेट्री क्या है। इससे पहले वाले के फूल की सिमेट्री ये है, तो हम इसको इस साइड रखेंगे, और इस वाले को हम इस साइड रखेंगे। इस तरीके से आप इस तरीके से इसे लगाएंगे। एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप लगाते जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे बनाने के बाद। ये देखिए, इस तरीके से ये फूल आगे हैं आपके पास।
ये बिल्कुल गुथी हुई माला आपके सामने आ चुकी है। अब इस माला में और इस माला में अंतर देखिए आप। ये दोनों मालाएं हमने बनाई, केवल डेमो के लिए हमने आपको दिखाई, तो इन दोनों मालाओं में अंतर है। ये देखिए, ये 2 माला हमने बना दी है। एक तो हमने फूल गुथे हैं, एक फूल राइट साइड, एक फूल लेफ्ट साइड, इस तरीके से। आपको एक फूल का मुंह इस साइड करना है, एक फूल का मुंह आपको इस साइड करना है, और एक फूल का मुंह आपको इस साइड करना है। ये देखिए, इस तरीके से आप दोनों फूल लगाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और जब आप इसको इस तरीके से डालेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएंगे। ये आपके पास एक माला आ जाएगी, और ये बहुत टाइट से गुथी हुई माला आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये आ गई है। ये पूरी माला आपके पास तैयार हो चुकी है, और एक माला आपके पास ये आ चुकी है, ये सिंपल लड़ी वाली माला। और अब हम एक इसमें तीसरी माला देखते हैं कि तीसरी माला किस तरीके की बनती है। ये देखिए, ये तीसरे फूल की वैरायटी बिल्कुल अलग है हमारे पास। ये देखिए, एक फूल ये था और एक फूल ये था। ये देखिए, दोनों फूलों में फ़र्क है। ये पूरा खिला हुआ है, ये आधा खिलता है, और एक ये हमारे पास था जंगली गुलाब, जंगली गेंदा, ये इस तरीके से खिलता है। ये है बिल्कुल छोटा, एक ये है, और एक हमारे पास ये था। अब हम बनाएंगे इस बड़े फूल की माला, और इसकी माला बनाने के लिए हमको चाहिए बीच बीच में पत्ते। तो हम इसमें लगाएंगे ये केले के पत्ते। देखिए कैसे बनती है, हमें इसे काटना है। वैसे भी केले को शुभ माना जाता है, इसलिए केले को तो उपयोग करना ही चाहिए। इस तरीके से आप केले को आराम से काटिएगा, क्योंकि ये जो केले के पत्ते होते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एक सीक्वेंस के, एक नाप के हम काट देंगे। ये सारे पत्ते एक सीक्वेंस के हम काट देंगे, इस तरीके के। इस तरीके से हम इनको काट देंगे। ये देखिए, अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से हम इनको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे इनको। जितना आपको उचित लग रहा है आप इनको ऐसे फोल्ड करते जाइए, इस तरीके से। देखते हैं, बनाते हैं। अभी हमें कुछ पत्तों की ज़रूरत और पड़ेगी, तो हम कुछ पत्ते और काट देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें ये पत्ते लगा देंगे। पहले हम इसमें पत्ते ही लगाते हैं, कुछ पत्ते लगाते हैं नीचे। ये हमने तागा ले लिया, ये सुई ले ली जितने हमें ज़रूरत थी। अब हम इसमें पहले माला पहनाएंगे। ये देखिए, आपको जितने फूल लगाने हैं आप उतने फूल लगाइए। ये आपने लगा दिए, अब आप इसके बीच में ये पत्ते लगा सकते हैं। आपको ऐसे मोड़ना है बीच में, और इस तरीके से। केले के पत्ते को वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है,
और इसकी माला हमेशा घर में बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है पत्ता ज़्यादा चौड़ा हो रहा है तो आप इसे काट सकते हैं। ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बीच बीच में आप ऐसे लगा सकते हैं। ये थोड़ा आप इनको दूर दूर लगाइएगा ताकि इनका स्ट्रक्चर भी दिखता रहे। ये इस तरीके से आप केले के पत्तों को भी लगा सकते हैं। आप कैसे भी छोटे लगाइए, बड़े लगाइए, जैसे आपको अच्छे लग रहे हैं आप इस तरीके से केले के पत्तों को बीच में लगा सकते हैं। इस तरीके से ये हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से ये बना दिया और इसमें अब हम फिर ऊपर फूल लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही लगी है, वैसे ही लगा रखी है हमने, लेकिन हमने इसके बीच बीच में केले के पत्ते लगा दिए हैं। ये इस तरीके से बीच बीच में हम केले के पत्ते लगा सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत शुभ माना जाता है। ये इस तरीके से हम ये केले के पत्ते लगा सकते हैं इसके बीच बीच में। ये देखिए, ये ये इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे फूल लिए थे, यहाँ पे हमने ये लगा दिया और फिर हम यहाँ पे अब लगा सकते हैं। दोबारा हम इससे केले के पत्ते काट के लगा सकते हैं। ये देखिए, हमें इस तरीके से करना है। ये इसको फोल्ड करना है और ये इस पे लगा देना है। ये इस पे इस तरीके से लगा देना है। आप इसमें कनेर के पत्ते भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि केले के पत्ते ही हमने लगाने हैं। हम इसमें कनेर के पत्ते भी लगा सकते हैं। इस तरीके से सिमेट्री में काट के हम इन पे पत्ते लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने माला बना दी है। ये इस तरीके से आ जाएगी। ये ये देखिए, ये बड़े फूल हैं। आप इनको इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आपके पास फूल अवेलेबल हो आप उस तरीके के फूल इस पे ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हमने आपको माला बता दी। एक तो इस तरीके की माला है और एक ये वाली माला है। ये बिल्कुल गुथी हुई माला है। इसमें फूल लेफ्ट और राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगे हुए हैं। और एक ये वाली माला है, ये सिंपल माला है। ये हमने बिल्कुल सिंपल सी माला बना रखी है। ये देखिए, ये हमारे पास 3 वैरायटी के थे। एक तो गेंदा ये है हमारे पास, जिसे जंगली गेंदा भी कहते हैं। एक गेंदे की वैरायटी ये है और एक गेंदा हमारे पास ये है जो कम खिला हुआ गेंदा था। और एक गेंदा ये है
जो हमारे पास अच्छा खिला गेंदा था। हमारे पास हमारे खेत में गेंदे की बहुत सारी वैरायटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन हमने कुछ का ही डेमो आपको दिखाया। तो ये आपके पास एक माला तैयार हो गई है ये, और एक ये तैयार हो गई है। मालाओं में फ़र्क है, ये देखिए ये बिल्कुल गूंथी हुई माला है। और एक माला हमारे पास ये वाली है, ये है एक माला। ये तो सिंपल सी माला है, सिंपल माला। ये देखिए ये 3 माला हमने आपको दिखा दी हैं बनानी। ये केले के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अगर आपको केले के पत्ते नहीं मिलते तो आप कनेर के पत्ते भी लगा सकते हैं। कनेर मीन्स जिसमें येलो कलर के फूल लगते हैं। भगवान भोलेनाथ को कनेर बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें येलो कलर के फूल लगते हैं और उसकी पत्तियां पतली होती हैं थोड़ा। इसमें इसकी पत्तियां तो चौड़ी हैं, काटनी पड़ी है, लेकिन उसकी पत्तियां काटनी नहीं पड़ती। उसकी पत्तियां ऑलरेडी हमारे पास कैसी होती, पतली होती है। और ये देखिए ये तीनों तरह की मालाएं हम बना के तैयार कर चुके हैं। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम दिवाली का दीपक तैयार करते हैं। ये हमने जो है दीपों को डेकोरेट करने के लिए हमारे पास ये दीपक हैं। इन दीपकों को, ये मटकी है, ये दीपक है, इसको डेकोरेट करेंगे। और इसको डेकोरेट करने के लिए हमने क्या लिए है, कलर। ये हमारे पास फैब्रिक कलर है, ये हमारे पास फैब्रिक कलर है। और इसके साथ हमने जो मिरर है, मिरर को चिपकाने के लिए हमने B700 वाला गम ले रखा है। और ये बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और ये हमारे पास स्टोन है, ये देखिए हमारे पास 2 कलर के स्टोन है। इससे पहले हमने माला बना दी थी, अब आपको दीपक डेकोरेट करना दिखाएंगे। तो हमने सबसे पहले ये वाला कलर लिया और इस वाले कलर पे हमने पानी से इसको डेकोरेट कर दिया। इस तरीके से पूरे दीपक पे हम कलर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरे दीपक में कलर करना है। ये मिट्टी के दीपक होते हैं, इसमें आसानी से कलर हो जाता है और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। ये देखिए ये हमारे कलर करते ही शायद बिल्कुल इसका जो है कलर सूख गया है। आप इसमें 2 कोट कलर कीजिएगा, 1 कोट नहीं, 2 कोट कलर कीजिएगा आप। ये देखिए ये जब तक सूखता है तब तक हम दूसरे दीपक में मटके पे भी कलर करते हैं। ये हमने मटके पे ग्रीन कलर कर दिया है। आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर कर सकते हैं। हमने तो फिलहाल मटके पे ग्रीन कलर कर दिया है। इस तरीके से आप कलर कर देंगे। ये हमने इस पे कलर कर दिया है। ये पूरा ग्रीन कलर हो चुका है। अब हम इनको दोनों को सूखने देंगे। और इसके ऊपर के लिए भी हम क्या करेंगे कि दीवे को कलर कर देंगे। ऊपर वाले को भी हम इसी तरीके से कलर कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मिट्टी बहुत जल्दी पानी और कलर सोख लेती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरीके से
ये देखिए, इसने भी कलर सोख लिया और ये भी हमारे पास तैयार हो गया है और ये भी मटके ने भी कलर सोख दिया है। अब हम इसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे। अब हमको ये जो हमारे पास है, इसके ऊपर हमें इस मटकी को रखना है। इस तरीके से हम इस मटकी को इसके तरफ रखेंगे और इसके लिए हम लेंगे ये, इसको इसके ऊपर डालेंगे। ये बहुत जल्दी चिपक जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा ही लगाएंगे और इस तरीके से इस मटकी को इसके ऊपर रख देंगे। इस मटकी को इस तरीके से रखने के बाद इसको हम थोड़ा सा सूखने देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम ये दीपक स्टैंड तैयार कर देंगे। अब आप इसके अंदर जौ भी भर सकते हैं, इसके अंदर आप गेहूँ भी भर सकते हैं, चावल भी भर सकते हैं और ये आपका दीपक इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये तैयार कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको तैयार करके सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी आप उसको इतना और डेकोरेट कर सकते हैं। आप इस साइड भी लगा सकते हैं, हमने तो आधे ही लगाए हैं। आप इसको पूरा लगा के डेकोरेट तो आप जितनी आपको इच्छा हो, जितना आपको अच्छा लगे, आप उतना डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन बस केवल इतना ध्यान रखिएगा कि दीपक के अंदर जो है कलर मत लगाइएगा। अगर आप दीपक के अंदर कलर लगाएँगे, तो जब वो तेल के साथ जलेगा तो उसमें अच्छी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमने दीपक स्टैंड तैयार कर दिया है। ये देखिए, ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से तैयार हो गया और ये हमने जो माला बनाई थी, ये हमारे पास एक माला आ गई। ये हमारे पास दूसरी माला आ गई। ये जो हमने माला बनाई थी केले के पत्ते लगा के, ये माला ये आ गई और ये हमारे पास जो सबसे वैसी माला बनाई थी हमने, गुथी हुई माला, ये हमारे पास गुथी माला आ गई। ये 3 माला आ गई और ये हमारे पास आ गया दीपक स्टैंड। ये हमने दीपक स्टैंड बना के तैयार कर दिया है। आप लोगों को हैप्पी दिवाली। आप लोगों की दिवाली अच्छी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके बनी रहे, आपके घर पर, परिवार पर। हैप्पी दिवाली। जय श्री महाकाल। आज हमने आपको 3 तरह की मालाएँ बनानी दिखाई और एक हमने आपको दीपक डेकोरेट करना दिखाया। तो आप अपने घर में कर सकते हैं क्योंकि दिवाली के टाइम पे मार्केट में भी बहुत फ्लावर आते हैं, तरह-तरह के फ्लावर आते हैं। तो आप फ्लावर लाके मालाएँ घर में बना सकते हैं क्योंकि अगर आप मार्केट की माला देखेंगे, तो मार्केट की माला का रेट दिवाली में 50, 60, 100 रुपए तक का रहता है। अगर आप फूल खरीदना चाहेंगे तो 1 किलो फूल में आपकी 8-10 मालाएँ आराम से बन जाएगी। तो दिखाते हैं आपको, ये तीनों मालाएँ बन चुकी हैं।